नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी ही अपने इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर अग्रवाल सर इंग्लिश। अपनी क्लास चल रही है वहां पर 23 की नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है और अपना क्वेश्चन 20 तक हो चुका है। अपन आएंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 वाले पे। 21 वाला सवाल जब आप बेटा करते हो तो 21 के क्वेश्चन में आपको पढ़ना क्या है। पहली बात तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव होता कौन सा है उसको चेक कर लो आप। इंपेरेटिव सेंटेंस वो है जिसकी पहचान ये रहेगी कि वो वाक्य किससे शुरू होना चाहिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या फिर किससे शुरू होना चाहिए बताओ। देखिए आपका डू नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या फिर किससे स्टार्ट होना चाहिए लेट से, और या फिर बेटा जी किससे शुरू होना चाहिए आपका प्लीज या फिर काइंडली, और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना चाहिए। इनमें से किसी एक के साथ में अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है तो उसे क्या कहेंगे आपका वहां पर इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस में भाव क्या रहेंगे सेड या सेड टू को बदलने के, कि सुझाव या सलाह है तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड कर दो, आदेश है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड कर दो, मना करना है तो फॉरबेड फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड कर दो आपका। अगर आपको वहां पर सिंपली कहना है तो आप आस्क्ड कर दो। तो इसमें अगले ने कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, कठोर मेहनत करो अगर आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं। तो अगले ने सलाह दी है और सलाह के लिहाज से एडवाइज्ड ये आ जाएंगे, लेकिन ये चीजें बच्चा यहां से हट जाएंगी। टोल्ड वाला हट जाएगा और आस्क्ड वाला यहां से हट जाएगा। दो ऑप्शन बाहर हो गए। अब अगले में एक और चीज सुननी है। इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें आरबी और आरएस को जोड़ने के लिए, आरबी का मतलब होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। जैसे यहां से लेके यहां तक क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और वर्क से लेके पास तक क्या रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसे जोड़ने के लिए जो कनेक्टर चाहिए, संयोजक शब्द चाहिए, वो क्या चाहिए आपका टू चाहिए। तो यहां से ये भी हटा सकते हो। इफ इसमें कनेक्टर या संयोजक शब्द आपका नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली अपना जो आंसरेबल सिचुएशन है वो ये बनेगा। पूरा आंसर क्या बना, ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड इफ आई वांटेड टू पास। अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 22। अंबिका सेड टू अमर हाउ स्टूपिड यू आर। अंबिका नाम की औरत ने अमर नाम के पुरुष से कहा कि तुम कितने स्टूपिड हो। तो आप ये चेक करो, इजेमार है वो इजेमार किस में चेंज होना चाहिए, वोज वर्ब में चेंज होना चाहिए। तो आर का वोज यहां पर मिल रहा है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। तो ये इसका सोल्यूशन नहीं दे रहा है। दूसरा इसका सोल्यूशन कहां से आएगा, सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी, लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। तो यहां पर एक्सक्लेम्ड का हमें यूज देखना है। एक्सक्लेम्ड मेरे पास यहां पर भी है, एक्सक्लेम्ड यहां पर भी है और एक्सक्लेम्ड मेरे पास यहां पर भी है। पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आपका सेड आता है या फिर आपका सेड टू आता है, तो उसे चेंज करने के लिए आप यहां पर क्या ले आते हैं बताओ, एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम्ड के साथ में विद लगा सकते हैं जो ऑप्शनल है, बाउंडेशन नहीं है। और अगर इसमें अचंबे का भाव है तब तो ये किसमें चला जाएगा, सरप्राइज में या फिर वंडर में। अगर इसमें दुख का भाव है तो ये किसमें जाएगा, सोरो में। और अगर इसमें आनंद का भाव है तो ये किसमें चला जाएगा, जॉय में या फिर हैप्पीनेस में। और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा घृणा की बात होती है, नफरत की बात होती है, तो वहां पर ये पैटर्न किसमें चला जाएगा आपका, डिस्गस्ट में चला जाएगा। ठीक है, इनमें से किसी एक को इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है। तो अब आप देखेंगे इसमें सोरो भी आपको देखने को मिल रहा है, सरप्राइज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है, और प्लस में बच्चा इसके अंदर आपके पास डिस्गस्ट है, ये वर्ड भी आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। तो आप ये बताओ, किसी का स्टूपिड होना ये हमारे लिए कहीं पर भी मूर्खता में दुख के भाव की बात नहीं आती। पहली बात, एक्सक्लेम्ड यहां नहीं है, रिमार्क्ड अलग आरवी हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात, एक्सक्लेम्ड के साथ में आपको सरप्राइज लगाना भी पड़े तो वो सरप्राइज्ड नहीं होगा, सरप्राइज इतना ही रहेगा। मतलब ये डी यहां अनावश्यक है, अननेसेसरी है, इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो बचा क्या, अंबिका एक्सक्लेम्ड डिस्कस्ड दैट ही वाज वेरी स्टूपिड, लाइक दैट। अब यहां आंसर बना दूसरा, क्वेश्चन नंबर 23। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी इन द इवनिंग। कप्तान ने सैनिकों से कहा कि शाम के समय दुश्मनों पर हमला कर दो, शाम के समय आक्रमण करो, धावा वहां पर बोल दो। तो कप्तान है वो सैनिकों को क्या करेगा, कमांड करेगा। तो कमांड के हिसाब से यहां पर सेड टू है, उसे चेंज कर दीजिए, किसमें, कमांडेड में चेंज कर दीजिए। बाकी चीजों को यहां से ले लीजिए, यहां से एडवाइज्ड है, ये बाहर हो गया, यहां से रिक्वेस्टेड है, ये बेटा आपका बाहर हो गया। बीच में जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए। तो इसको मैच करो, यहां पर द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू, सही है। फिर इसको मैच करो, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, ये रहा, देखो दैट नहीं आएगा ना।
जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो उसमें दैट से नहीं जोड़ते हैं, टू से जोड़ते हैं। तो आंसर यहां आपका ये बनेगा, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 24, आई सेड टू हर, व्हाट यू हैव लॉस्ट योर ब्राइडल रिंग। मैंने उससे कहा, क्या क्या कहा तुमने, क्या तुमने अपनी शादी वाली अंगूठी है उसे गुम कर दिया है, उसे वहां पर गंवा दिया है। तो इससे अगर आप चेक करते हैं बेटा जी, तो इसमें ये चीज किसको शो कर रही है, अचंबे को। यानी ऐसा ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, इतनी कीमती चीज है, इसका तुमने ख्याल क्यों नहीं रखा। तो इसमें आपका पहली बात तो एक्सक्लेमेशन है। तो एक्सक्लेमेशन होते एक्सक्लेम्ड आएगा। एक्सक्लेम्ड आने का मतलब इस टोल्ड के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, ये कट गया टोल्ड, तो ऑल द अबव थोड़ी होगा, सारे तो तब होता जब ये भी सही होता, नहीं है ना। अब बचा कौन सा इसके अंदर, वो चेक करो जरा। अपने पास में यहां जो पैटर्न आया, कौन सा बोलो आपका एक्सक्लेम्ड, ये और ये पहला, दो ही बचे ना आपका। अब उसका ब्राइडल रिंग का गुम करना या खोना किसका भाव है, अचंबे या आश्चर्य का है, तो विद सरप्राइज आएगा। सीधा सीधा इसमें आप दैट वाला पार्ट नहीं ले सकते। और मान लीजिए एक्सक्लेम्ड में आप ये कहते हैं कि सरप्राइज का भाव सर हम शामिल करके माने, हम ये माने कि एक्सक्लेम के अंदर पहले से सरप्राइज मिला हुआ है, तो आपको ये भी चेक करना है, हैव का चेंज है वो हैज में थोड़ी जाएगा। हैव को किस में लेकर जाओगे, हैड में ले जाओगे, मतलब पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे। तो यहां अपना आंसर बनेगा पहले वाला। इसे पढ़ते हैं अपन, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी हैड लॉस्ट हर ब्राइडल रिंग। क्वेश्चन नंबर 25, द बॉस सेड टू द मैनेजर, कंप्लीट ऑल योर रिपोर्ट्स नाउ एंड डोंट टेक लीव टुमारो। बॉस ने प्रबंधक से कहा कि अपनी सारे प्रतिवेदन की स्थितियों को आज ही दुरुस्त करके चले जाओ, अपनी रिपोर्ट सारी आज अकम्प्लिश कर दो, फिनिश कर दो, और कल की छुट्टी तुम्हें नहीं लेनी। मतलब आगे से आगे करके वहां पर तुम्हारा काम बढ़ता चला जाएगा। लोड आ रहा है, अपन कहते हैं क्लोजिंग टाइम है, तो क्लोजिंग टाइम में वर्किंग बढ़ जाती है आपका। तो बॉस ने मैनेजर है उससे वहां पर क्या किया है, रिक्वेस्ट की है या ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो यहां से रिक्वेस्ट का भाव नहीं आएगा, तो पहला विकल्प बाहर हो गया। दूसरा, इसमें टोल्ड वाला है, वो कैसे आएगा, किसमें आता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव में, साधारण या घोषणात्मक में आता है। तो मेरा सेंटेंस तो यहां आरएस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव के अंदर अपन टोल्ड जनरली नहीं अप्लाई करते हैं। बचा कौन सा, फोरबेड और ऑर्डर्ड वाला। तो यहां गौर करो कि मैनेजर ने पहले उसे काम कंप्लीट करने को बोला है, तो काम कंप्लीट करने के लिए मना नहीं किया है। इसका मतलब आप यहां शुरू में फोरबेड नहीं ले सकते। फोरबेड का मतलब तो यह हो गया कि इसने सारी रिपोर्ट्स हैं उनको करने से मना कर दिया है, जबकि मीनिंग क्या था, सारी रिपोर्ट्स करने का दबाव वहां पर डाला गया है। तो पहले हम ये कहेंगे कि बॉस ने ऑर्डर दिया है कि कंप्लीट करे अपनी सारी रिपोर्ट्स को, और फिर ये कहा नॉट टू टेक लीव, ये चीज। तो आंसरेबल सिचुएशन कौन सा है, सी वाला। क्या बना आपका, द बॉस ऑर्डर्ड द मैनेजर टू कंप्लीट ऑल हिज रिपोर्ट्स देन एंड नॉट टू टेक लीव द नेक्स्ट डे। टुमारो किसमें चेंज हो रहा है, द नेक्स्ट डे में। क्वेश्चन नंबर 25, द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट ए टेरिबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। मुख्यमंत्री ने यह कहा कितना भयावह संकट है यह भूकंप के रूप में, कितनी आम जनता को वहां पर परेशानी हो रही है। तो पहली बात तो ये बताओ सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादि बोधक है, तो उसमें एक्सक्लेम्ड का आना क्या होगा आपका, जरूरी होगा। तो जहां एक्सक्लेम्ड नहीं है उसे एक बार बाहर कर दें आपका। क्राइड, कि नेता रोएगा क्या, नाटक कर सकता रोने का, मगरमच्छ के आंसू ला सकता है, सच में कभी नहीं रोता आपका। फिर अगला, चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड, तो ये अभिव्यक्ति का भाव, ये भी ढंग से नहीं आता है, नाटक करना भी ढंग से वहां पर नहीं आता है। फिर बताओ यहां पर टोल्ड, ये तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव में जाता है, तो ये चीजें भी क्या हो जाएंगी आपकी, बाहर हो जाएंगी। तो अपने पास एक्सक्लेम्ड बेटा केवल एक में बचा, नंबर 3 के अंदर। द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दुख तो जताया ना, दैट द अर्थक्वेक वाज अ टेरिबल डिजास्टर। यहां इज है, इस किस में चला गया, वाज में। देखो पहले वाले वीडियो की सारी चीजें कितनी बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 27, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, हमने कहा तुम्हारा जन्मदिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, बार बार ये जन्मदिन वहां पर आए और तुम यूं ही सालों साल वहां पर खुशियां मनाते रहो, तुम वहां पर आपका अच्छी जिंदगी जीते रहो। तो हमने उसे क्या किया है, विश किया है, सिंपल सा बर्थडे विश किया है। तो एक वर्ड से तुम पकड़ जाओगे, किससे, विश से। तो ये बाकी चीजें इसके आसपास भी नहीं है, ग्रेटेड वाला भी नहीं है, सैड वाला भी नहीं है, प्रेड वाला भी नहीं है, ये तीनों यहीं से बेटा ब्रेक हो जाएंगे। तो आंसर आपका बन जाएगा वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। कितना आसान होता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, शी सेड अलास, बहुत बुरा हुआ उसने कहा, आई हैव लॉस्ट ऑल माई
ऑर्नामेंट्स या ओलमाई ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स का मतलब गहने। उसने कहा बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद बात है कि मेरे सारे गहने चले गए। तो अब आप ये बताएंगे, यहां एक्सक्लेमेटरी है ना आपका, विस्मयादिबोधक है, मतलब एक्सक्लेम्ड आना चाहिए, तो एक्सक्लेम्ड तो चारों में दे दिया। सब्जेक्ट चारों में क्या है, शी है। फिर इसके साथ प्रीपोजिशन का इफेक्ट विद का आ रहा है, दुख का भाव है तो सब में क्या दे रहा है, सोरो। कनेक्टर सब में क्या दे रहा है, दैट। कितने इंटरेस्टिंग ऑप्शंस बन गए, कितने अच्छे सवाल वहां पर बन गए। अब आगे वाले में ट्राई करेंगे। जो हैव मेरे पास आता है, हैव किस में जाना चाहिए बेटा जी, आपका हेड में जाना चाहिए। तो जहां हेड नहीं उसको बाहर करो। यहां से हैज आ गया, अभी तक एक ऑप्शन मेरा बाहर हुआ है, ठीक। अब उसके बाद कहां से चेंज होगा, किसने कहा कि मेरे गहने गुम हो गए, शी ने कहा। तो आई किसके लिए है, शी के लिए। ज्यादा डेप्थ में जाओ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज मत सीखो, क्योंकि वो आपको पजल करेगी। सीधा सीधा गहने किसके खोए हैं, शी के खोए हैं। तो यहां पर आगे चलकर ये आई में जाएगा या शी में जाएगा, शी में जाएगा। तो यहां पर ये आई गलत है, यहां पर ये आई गलत है। ये चीजें दोनों यहां से हट जाती हैं। प्रोनाउन के हिसाब से अगले ने पूछा है और शी है, तो शी का जैसे आई का माई बना, तो शी का क्या बन जाएगा बेटा, हर बन जाएगा। इसको तरीके से निकालना, नहीं तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में नो चेंज, थोड़ा थोड़ा डीप होता चलता। तो जो बच्चा पूरी की पूरी थियरी पढ़ता है वो तो वहां से लॉन्ग कट से आएगा। आप सीधे एमसीक्यूज पे चल रहे हैं तो आप शॉर्टकट से यहां से निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ही आस्क्ड द मर्चेंट इफ ही वुड लैंड हिम सम मनी। उसने व्यापारी से पूछा क्या आप मुझे थोड़ा पैसा उधार देंगे क्या। तो आप ये चेक करो, इसमें वुड दिया हुआ है, और जब वुड की आप बात करते हैं तो वुड बनता किससे बेटा, आपका वहां पर विल से बनता है। सीधा सीधा है कि वुड बनेगा किससे, विल से। इसका मतलब ये चीज हटा दो, यहां से वुड ये आपका बाहर हो जाएगा, एक तो हट गया आपका। दूसरी बात यहां पर कि अपने पास प्रश्नवाचक है, रीजन कैसे पता चला, इफ आ गया। तो इफ किसको जोड़ता है, प्रश्नवाचक को जोड़ता है। तो प्रश्नवाचक में जो आपका विल वगैरह है, जो जिसको वुड बनाता है, वो कहां आना चाहिए, शुरू में आना चाहिए, आरएस के। इसका मतलब यहां विल शुरू में नहीं है, ये आपका बाहर हो जाएगा। अब किसने किसको कहा, उसने मर्चेंट को कहा, मतलब दोनों बातें होनी चाहिए। तो यहां पर ही तो आ गया, लेकिन मर्चेंट इसके अंदर नहीं है। तो अब बचा कौन सा, ये तीसरे वाला, ही सेड टू द मर्चेंट। अब देख लो प्रश्नवाचक है तो सेड टू किस में गया, आस्क्ड में। उसने व्यापारी से पूछा, मर्चेंट का मतलब व्यापारी है, और प्रश्नवाचक में अगर हेल्पिंग वर्ब मॉडल से शुरू हुआ है तो इफ से जुड़ता है। तो यहां क्या लगा दिया आपने, इफ। आपका यू है, यू कौन है, मर्चेंट है, उसके लिए क्या लगाया, ही। विल किस में गया, वुड में। वुड मॉडल अपने साथ क्या लेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लैंड लेगा। फिर यहां पर अपने पास मी है, मी कौन है बताओ, आपका ही है, तो ही का क्या बना दिया, हिम, और फिर बचा सम मनी। तो आंसर बना आपका सी, ही सेड टू द मर्चेंट विल यू लैंड मी सम मनी। अगले ने इनडायरेक्ट से क्या पूछा है, डायरेक्ट। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर 30, द टीचर सेड डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर ओवर 200 मिलियन ईयर्स। अध्यापक ने कहा कि 200 मिलियन वर्ष तक डायनासोर्स हैं वो पृथ्वी पर रहे, इससे ज्यादा ही माना जाएगा। वहां पर एग्जैक्ट फिगर इस सेंटेंस के अंदर आपको वहां पर दिया नहीं गया है, और मुझे साइंटिफिक फिगर आपका वहां पर चाहिए भी नहीं, उस आंकड़े पर हम बात करना नहीं चाहते। अब एक चीज सुनना, जो बेटा फैक्ट होता है, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है, ऐतिहासिक तथ्य होता है, वैज्ञानिक तथ्य होता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, इटर्नल ट्रूथ होता है, सदा सत्य या शाश्वत सत्य होता है, कोई प्रोवर्ब कहावत है, सेइंग भी कहावत है, एडेज धार्मिक दृष्टांत है, कोई मैक्सिम सुक्ति है, कोई इडियम लोकोक्ति या मुहावरा है, लाइक दैट, ऐसी चीजों में से तुम्हें कोई भी मिल रहा हो तो तुम क्या नहीं करोगे, आपके आरएस का टेंस चेंज नहीं करोगे। आरएस का टेंस और टाइम है उसे चेंज तुम्हें नहीं करना है, वो जैसा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लाता है उसी में तुम्हें वापिस रखना है। तो ये चीज मेरे पास में साइंटिफिक फैक्ट है, कौन सी, डायनासोर्स हैं वो पृथ्वी पर 200 मिलियन वर्ष तक जिंदा रहे। तो यहां वर्ब क्या है, लिव्ड है। लिव्ड बेटा क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मैं वर्ब के सेकंड फॉर्म को वापस किस में रखना चाहूंगा बताओ, देखिए आपका वर्ब के सेकंड फॉर्म में रखना चाहूंगा। लेकिन एक चीज इसमें देखिए आपने कि अपने पास में क्या वर्ब के सेकंड फॉर्म के अलावा मैं इसमें चेंज करना चाहूं तो भी तो आपका वहां पर करूं तो कौन सा आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन वो लगाऊंगा यहां नहीं, आपको सिखा जरूर देता हूं। अगर जनरली आपके पास में फैक्ट होता है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है उसका इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है, तो वो बच्चा किस में चला जाता है, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चला जाता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाता है, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। लेकिन तब जाएगा जब मुझे टेंस को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज वहां पर नहीं जाएगा। क्लियर। तो यहां से आप चेक कर लो, लिव्ड का मुझे वापिस लिव्ड चाहिए, यहां मिल रहा है, लेकिन आगे वाले में यहां नहीं मिल रहा। तो ये हैड क्या हो गया आपका, गलत हो गया।
ठीक है, और लिव्ड का लिव कर दिया प्रेजेंट में, ये गलत हो गया। अब दो बचे, यहां सैड है तो सैड पास्ट का पास्ट में रहेगा, मतलब सैड का सैड रखोगे तो प्रेजेंट में नहीं लेकर आ सकते, सेज वहां पर नहीं कर सकते। तो आंसर बना पहला, द टीचर सेड दैट डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर ओवर 200 मिलियन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 31, अनिल आस्क्ड मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? अनिल ने मुझसे कहा, क्या आपने पिछली रात्रि को टेलीविजन के ऊपर क्रिकेट मैच देखा क्या? तो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में सेड टू किस में जाता है? आस्ट में। अगले ने मुझे पहले बदल कर दे दिया आस्ट, तो ये तो चिंता अपनी खत्म हो गई। यहां आरवी का सब्जेक्ट क्या है? अनिल, जो सब जगह लिखा हुआ है। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ये भी हमें सर्वत्र उपलब्ध आपका हो रहा है। फिर बीच में जोड़ने के लिए भी अगले ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, वेदर दे दिया जोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहां से एक ऑप्शन हटा दिया, यहां कनेक्टर नहीं है, यहां संयोजक शब्द नहीं है, ये अपन बाहर कर देंगे। अब अगली बात कि जो डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो किस में चेंज होता है, इसको सुन लो। थोड़ी देर पहले आपने ये पढ़ा, वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है? हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है तो ये डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज बेटा किस में होना चाहिए? आपका हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज होना चाहिए। ये लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना कि हैड तुम्हें मिल कहां रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखोगे आप। यहां पहले में कहीं हैड है क्या? नहीं है, बाहर। दूसरा अपन काट चुके हैं। आपके चौथे में हेड कहीं है? नहीं। क्या है? हैव। प्रेजेंट में नहीं जाएगा, पास्ट में रहेगा। तो आंसरेबल सिचुएशन क्या बची? अनिल आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। तो यहां देख लो, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। तो यहां पर हैड सीन, सी सॉ और सीन वाला। एक चीज ये चेक करना, जो लास्ट है, लास्ट को बेटा अपन प्रीवियस में भी चेंज कर सकते हैं। लास्ट किस में चेंज होता है? प्रीवियस में। और प्रीवियस नहीं मिले तो हम किस में चले जाएंगे? अर्लियर में। दोनों में चेंज किया जा सकता है, दोनों में से एक चीज आपको दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, ही सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। उसने कहा विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अदरवाइज वहां पर जो चीजें अध्यापक सिखाना चाहता है, हो सकता है कि जहां सम्मान की कमी होती है वहां अध्यापक के मन में यह चीज आ जाए कि किसी ना किसी रूप में आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं उसे सम्मान देने में, तो वो मैटर के साथ समझौता कर ही जाता है। तो आप ये बताएंगे, यहां अपने पास में सैड आ रहा है, सैड को मैं वापस किस में रख दूं? बताओ, आपका सैड में रख दूं, क्योंकि साधारण वाक्य है, इसमें प्रश्नवाचक वाली बात कुछ ऐसा नहीं आ रही है, तो आस्क्ड नहीं आएगा। फिर टोल्ड में क्यों लेकर आऊं? टोल्ड तो तब लेकर आऊं ना सैड के साथ में कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही सैड टू मी, तो सैड टू किस में जाता है? टोल्ड में। अकेले सैड को मुझे बेटर रहेगा किस में रखूं? आपका सैड में। तो यहां सैड तो दो में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बीच में जोड़ने के लिए कनेक्टर चाहिए, वो दैट चाहिए, इसमें तो दिया हुआ है, ऊपर वाले में यहां पर मेरे पास में कनेक्टर नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? ही सेड दैट स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर। खेल इतना ही था, सैड का सैड रखना, जोड़ने के लिए क्या है आपका? दैट। बाकी कोई चीज इसमें मुझे नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, प्लीज प्लीज डोंट ड्रिंक टू मच। अरे ठहर जाओ, रुक जाओ बाबा, इतना शराब मत पियो। रिमेंबर दैट यू विल हैव टू ड्राइव होम। याद रखो, तुम्हें खुद को अभी गाड़ी चलाकर घर तक जाना है, मुझे भी छोड़ना है। शी सेड टू हिम, उसने ये बात उससे कही कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो हमें घर ड्रॉप करेगा कौन? तो बस अब यहां इतना कर दो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना, मतलब जो पी लिया सो पी लिया, ज्यादा नहीं। अब ये क्या किया उसने वहां पर? प्लीज एक बार नहीं है, बल्कि बेटा जी यहां पर प्लीज कितनी बार आ रहा है आपका? दो बार आ रहा है। तो सिंपली प्लीज आता है, इसका मतलब किसका भाव हो जाएगा आपका? एक रिक्वेस्ट का भाव हो जाएगा। लेकिन जब प्लीज एक से ज्यादा बार आपका रिपीट होता है तो भीख मांगने जैसा होता है, गिड़गिड़ाने जैसा होता है, पैरों में गिरकर आपका वहां पर इस तरीके से कि भाई याचना करना होता है। तो ये जो हद से ज्यादा निवेदन है ना, उस निवेदन को अपन रिक्वेस्ट नहीं क्या बोलते हैं? बेग बोलते हैं, बीईजी। बेटा एक तो होता बीएजी, ये किसके लिए? थैले या बस्ते के लिए। एक ये बीयूजी, बग, आपका खटमल वगैरह उनके लिए आ जाएगा। एक अपने पास में बीईजी, इसका मतलब है ऐसी प्रार्थना, ऐसी याचना जो गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दे, भीख मांगने पर मजबूर कर दे। तो यहां प्लीज प्लीज दो बार आ रहा है, तो आप ये चेक करोगे, बैग है, बैग से ही उसका सेकंड और थर्ड क्या बनता है? बेग्ड। अब ये बताओ, यहां पर दो बार प्लीज बोल दिया तो सीधा फोरबिड किया, सीधा मना किया क्या? नहीं। क्या सीधा सेड टू वहां हो सकता है? नहीं। अब अगर रिक्वेस्ट के बारे में हम सोचते भी कि सर प्रार्थना हो सकती है क्या, तो बेटा यहां रिक्वेस्ट नहीं क्या होना चाहिए था? रिक्वेस्टेड। जैसे यहां पर सेड है, सेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, तो रिक्वेस्ट का सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा? तो आपका वहां पर रिक्वेस्टेड, इस तरीके से चलता है आपका। और उसके बाद में उसका क्या आना चाहिए? आपका बीच का कनेक्टर आना चाहिए। तो ये चीज यहां से पूर्णतया गलत हो जाती है। अब अपने पास बचा कौन सा?
पहले वाला क्या बोला? शी begged him not to drink too much, reminding him that he would have to drive home. यहां चेक कर सकते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ आपसे पूछा जा सकता है, ये किसके बराबर है? You will. और you will में will बेटा कहां चला जाएगा? वुड में चला जाएगा। दूसरा जो डाउन था उसमें से डू हट गया, नोट आ गया, और नोट के बाद में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। और ये प्लीज प्लीज जो 2 बार लिखा हुआ है, इसके लिए मेरे पास वर्ड कौन सा दे दिया? अगले ने बैग्ड दे दिया। क्वेश्चन नंबर 34 पे चले हो आपका, वहां पर 34 पे आते हैं। शी सेड टू मी, हैव यू सीन द मैन हु केम टू मी द अदर डे? उसने मुझसे कहा, क्या आप उस आदमी से मिले हो जो दूसरे दिन मेरे पास में वहां पर आया? तो यहां चेक करना, ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में हैव किस में जाना चाहिए? वापिस, चाहे साधारण हो प्रश्नवाचक होगा, टेंस चेंज करेंगे तो हैव तो किस में जाएगा? हैड में जाएगा। तो पहले तो इसको चेक कर लो, यहां हैव दिया है, ये हैड में आ गया, ये हैड में आ गया, लेकिन तीसरे ऑप्शन के अंदर मुझे कहीं पर हैड दिखाई नहीं पड़ रहा है। चौथे के अंदर हैड तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कौन सी? जब प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण में परिवर्तित करते हो तो वहां पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर ऑक्सिलियरी, हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य क्रिया या मेन वर्ब आपका वहां पर चाहिए। तो ये चीजें यहां से क्या हो रही है बताओ? आपका हट रही। ठीक है, इसका मतलब ये हेड कहां होना चाहिए? आई के बाद में होना चाहिए। 2 चीजें हट गई ना आपका वहां पर। अब इसमें अपन आते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में सैड टू है, सैड टू बेटा किस में जाएगा? आस्क में पूछने के लिए शी का दोनों जगह शी रह जाएगा, मी का दोनों जगह मी रह जाएगा। अब अगले ने कहा कि यहां पर यू है, तो यू का अपने को देखना है कि यू कौन है। उसने मुझसे कहा, क्या तुमने देखा, मतलब मेरे लिए कहा है। तो मी किस में चेंज होता है? आई में। मी से आई बनेगा, मी से यू वहां पर नहीं बनेगा। हैड आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन आ जाएगा। फिर यहां आगे चेक करो कौन सा? केम। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है। केम क्या? वर्ब का सेकंड फॉर्म। किस में जाएगा? हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। किस में जाएगा? हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो यहां पर हैड है और उसके बाद कम आ गया। उसके बाद ये बताओ, यहां उसने कहा हर, हर कौन है बेटा जी आपका? वहां पर शी है ना, ये यहां लिखा हुआ है, लेकिन मी यहां किसके लिए है? शी के लिए। और शी से अपन क्या बना लेंगे? आपका हर। ये तो दोनों जगह दिया हुआ है। फिर द अदर डे। तो प्रॉब्लम मेनली कहां है? प्रॉब्लम यहां पर यू और आई में। हालांकि कुछ जगह जो वेदर आता है उसकी पूर्ति इफ कर सकता, तो इफ और वेदर ये बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या इसमें क्या है आपका? मी वाला। तो मी से बेटा यू नहीं बनना, मी से क्या बनेगा आपका? वहां पर आई बन जाएगा। तो ये जो प्रोनाउन का कैडर है वो भी तुम्हें वहां पर पता होना चाहिए कि कौन से प्रोनाउन में किस तरीके से इसकी डीलिंग वहां पर आपका करवाई जा रही है। तो आंसरेबल सिचुएशन इसमें क्या रहेगा आपका? बी वाला रहेगा। ये चीज यहां से आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अगले पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 35। I don't know why they haven't signed the papers and accepted the gift, said Sunil to me. मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं, ठीक है, और साथ में इस गिफ्ट को स्वीकार क्यों नहीं किया है। सुनील ने मुझसे ये चीज वहां पर कही है। तो पहले तो ये देख लो कि आरबी को इन्होंने क्या कर रखा है? आगे पीछे कर रखा है। रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे थोड़ा सा आपका आगे पीछे वहां पर किया हुआ है। पहले इसे चेक कर लो आपका। किसने किसको कहा? सुनील है, सुनील ने मुझसे कहा, तो ये सेड टू यहां पढ़ा जाएगा। सुनील सेड टू मी। साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य में आप क्या लेकर आएंगे? टोल्ड लेकर आएंगे। टोल्ड लेकर आएंगे मतलब आपके पास में आस्क्ड के लिए कोई जगह नहीं है। एक चीज आपकी बाहर हो गई। यहां सुनील टोल्ड मी, सुनील टोल्ड मी, और यहां पर सुनील टोल्ड मी। बीच में साधारण को जोड़ेंगे दैट, फिर यहां दैट, फिर यहां दैट। अब यहां से पूरा खेल खेला जाएगा। आई, आई कौन है? सुनील ने मुझसे कहा, मतलब सुनील कह रहा है मैं नहीं जानता, तो सुनील के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ही इस्तेमाल करने का मतलब यहां पर आई का आई नहीं रहेगा। 2 ऑप्शन आपने बाहर कर दी। ठीक है, फिर जो डू नॉट है, डू नॉट प्रेजेंट में है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट में चेंज होता है। तो डू नॉट किस में चला जाएगा? डिड नॉट में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस चीज को देखता हूं, कौन से वाला बताओ? देखें, डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसे मुझे चेंज करना है, तो ये किस में आ जाएगा बताओ? आपका डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ में क्या लग जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां पर लग जाएगा, उसे उसके साथ में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो यहां एक बार चेक करना, इसमें मेरे पास डिड नॉट कहां है? यहां देख लो, डिडंट है, या डिंट भी कह सकते हैं, डिड नॉट भी कह सकते हैं। अब यहां पर दूसरे वाले में आऊंगा तो अगले ने डाउंट का बेटा वापस क्या रख दिया? डाउंट, जो पॉसिबिलिटी में वहां पर रखा नहीं जाएगा। तो अपने पास आंसरेबल सिचुएशन ये बन गई। सुनील टोल्ड मी दैट ही डिडंट नो व्हाई दे हैडंट साइंड द पेपर्स एंड एक्सेप्टेड द गिफ्ट। आगे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक टोल्ड में थी,
बीच में यहां पर आपका प्रोनाउन में ही लाऊं या नहीं लाऊं, आपका आई लाऊं, और दूसरा डोंट रहेगा या डिडंट या फिर हैडंट, ये रहा। तो आपका क्वेश्चन बन गया आपका 35 वाला। अब अगला पढ़ेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 वाला। चेक करना बेटा जी से अपना क्वेश्चन नंबर 36 है नेक्स्ट वाला। आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। तो आपको मैंने बच्चा ये बताया था कि अपना सेंटेंस है अगर लेट से शुरू होता है या लेट से शुरू होता है तो वो जाना किस में चाहिए, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये देखो सजेस्टेड क्या है, चारों में है, तो यहां तक तो नहीं काट पाऊंगा मैं। चारों का सब्जेक्ट आई 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 आई, सजेस्टेड टू सजेस्टेड टू सजेस्टेड टू सजेस्टेड टू, सब में आ रहा है। फिर यहां पर देखो अपना ऑब्जेक्ट क्या है आरबी का, माई ब्रदर माई ब्रदर माई ब्रदर माई ब्रदर। बीच में जोड़ने के लिए लेट्स या लेटेस्ट वाले के लिए क्या लगता है, दैट, बिल्कुल आएगा। फिर हमें क्या चाहिए यहां पर, वापिस लेटेस्ट नहीं आ सकता, लेटेस्ट वाले में लेटेस्ट को हटाना पड़ता है, बाहर हो गया। इसमें तो लेट ही दिया है, अस भी हटा दिया, लेट की आवश्यकता थी नहीं, लेटेस्ट नहीं आता है, और अस की भी आवश्यकता नहीं तो लेकिन लेट की भी आवश्यकता नहीं, दो हट गए। अब बचा कौन सा आपका वहां पर, वी शुड और दे शुड, और ये डिसाइड करेगा कि इसमें वी शुड सही है या दे शुड, यही पूरे सेंटेंस को क्लियर करेगा। तो अगला कह रहा है कि मैंने अपने भाई से कहा कि चलो हम थोड़ा सा परिवर्तन हेतु हिल स्टेशन पर घूमकर आते हैं। किसको कहा, मेरे भाई को मैंने कहा, मतलब हम लोग घूमकर आते हैं। तो आई यहां पर फर्स्ट पर्सन है, किसको शामिल करेगा, फर्स्ट को ही शामिल करेगा, किसको, वी को। अगर यहां दोनों ही सेकंड पर्सन होते, दोनों ही थर्ड पर्सन होते, पहला सेकंड दूसरा थर्ड होता, पहला थर्ड दूसरा सेकंड होता, तो अपन क्या कर लेते बताओ, आपका वहां पर वी वाला पार्ट की बजाय दे वाला कर लेते। आई है, आई के नजदीक कौन है आपका, वी है, यहां से ये चीज हट जाएगी बेटा, कौन सा, दे वाली। अब इसमें वो नहीं सिखाया आपका अलग से कोई रूल बना के, सिंपली पकड़ लोगे आई की वजह से। क्या आ रहा है आपका, वी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, माई फादर वंस सेड टू मी इफ आई कांट ट्रस्ट माई पीपल देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस। मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे कहा कि अगर मैं अपने लोगों पर विश्वास नहीं कर पाता हूं तो मुझे इन्हें बदलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इनकी वहां पर मुझे कोई मतलब की चीज नहीं रखनी है। तो आप ये बताओ यहां जो सैड टू है, सैड टू किस में जाना चाहिए आपका, टोल्ड में जाना चाहिए। पहले इसको चेक कर लो, माई फादर है तो माई फादर को आप माई फादर ऐसा ही तो रखना चाहोगे ना, इसे आप हिज फादर ऐसा थोड़ी ले जाओगे भाई। माई फादर है उसके अंदर चेंजेस वाला पार्ट है, वो आपका वहां पर नहीं रहेगा, मतलब उसे हिज फादर के तौर पर आप नहीं रख सकते। तो पहली गलती आप यहां से इजीली ये पकड़ सकते हैं, कौन सी, हिज वाली। हिज डुप्लीकेसी के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि पजेसिव चेंज हो रहा है, जबकि यहां पर चेंज नहीं होगा। ये हमारी मदद जरूर कर देगा दो ऑप्शंस को बाहर करने में। फिर यहां देखो वंस वाला पार्ट आ रहा है, तो वंस को आप हटा नहीं सकते, वहीं रखेंगे। तो यहां चेक करो वंस दिया हुआ है, लेकिन चौथे में आओगे तो बेटा यहां पर वंस नहीं है, तो ये गलती इसकी यहां से पकड़ी गई। अब आंसर बचा मेरे पास में बी ऑप्शन, माई फादर वंस टोल्ड मी दैट इफ ही कुडंट ट्रस्ट हिज पीपल देन ही डिड नॉट वांट टू बी डूइंग दैट। आगे भी लेना चाहो ना तो केन किस में जा रहा है आपका, कुड में जा रहा है, ठीक। फिर अगला लोगे डोंट किस में जा रहा है बताओ, डिडंट या डिड नॉट में जा रहा है। जहां से मिलाओगे पूरा एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38, अर्पिता सेड टू हिम, अर्पिता ने उससे कहा व्हाइल आई वाज डांसिंग, जब मैं नाच रही थी, इट वाज रेनिंग हेवीली, तो भारी भरकम वहां पर बारिश हो रही थी। तो आप ये बताओ यहां साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य के अंदर सैड टू किस में जाता है बेटा आपका, टोल्ड में जाता है। किस में जाएगा, टोल्ड में। तो ये सैड अकेला वापिस नहीं आएगा। आस्ट की मुझे आवश्यकता नहीं, अभी मैं पूरा नहीं काटूंगा जब तक ये करेक्ट ना हो जाए। बीच में जोड़ने के लिए अपने पास में क्या आना चाहिए, कनेक्टर आना चाहिए। कनेक्टर कौन सा, दैट आ जाएगा। फिर यहां देखो वोज वाला पार्ट है, वोज वाले पार्ट को जब आप चेक करते हो बेटा तो वोज का चेंज किस में होता है, हैडबीन में होना चाहिए। वोज किस में चेंज होना चाहिए बताओ आपका, हैडबीन में। इसको सुन लेना, वोज या वर, पिछली क्लास में ये चीज आपको टीच कर चुका हूं। वोज या वर का पार्ट अगर मैं चेंज करता हूं तो ये चेंज किस में हो जाएगा आपका, हैडबीन में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें हैडबीन भी मिलेगा लेकिन वहां आस्ट है, तुम्हें वोज भी मिलेगा लेकिन वहां पर बेटा क्या है आपका, टोल्ड है। तो इन दोनों को तुम एक बार चेक करके देखो कि कौन सा वहां पर बेटर रहना चाहिए। अब सुनो, अर्पिता ने कहा कि जब मैं नाच रही थी भारी बारिश हो रही थी। वाइल का जो सेंटेंस आता है उसमें आप चाहें तो टेंस को चेंज करें, ना चाहें तो टेंस को चेंज ना भी करें, दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों संभावनाएं वहां पर बनती हैं। इट मींस आप यहां से आस्ट की खातिर सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे और ये जो टोल्ड मेरे पास है इसकी खातिर
पहली प्राथमिकता वहां पर रखेंगे। आगे सुनिए, वॉज डांसिंग को वॉज डांसिंग रखा गया और इसमें ज्यादा ये किया जा सकता है हैड बीन डांसिंग। इसे डांसिंग मत पढ़ना, शुद्ध उच्चारण डांसिंग ही होता है। ऐसे आगे है आपका वॉज रेनिंग, इसे भी मैं और ज्यादा थोड़ा सुधार कर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं आपका हैड बीन डांसिंग। इस तरीके से इसे आपका लिखा जा सकता है। अब मेरे पास में यहां बीच में क्या बचा बताओ आपका, वाइल के साथ में शी बचा। तो शी कौन है, आई से। आई किसके लिए है, अर्पिता, फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, क्या ले लेगा आपका, शी ले लेगा। बाकी जगह अगर अपन चेक करते हैं कि सर हैड बीन आपका यहां, फिर आप इसे क्यों नहीं ले रहे हो, तो बेटा वॉज का हैड बीन तो ले रहा हूं मैं, लेकिन आगे यहां पर देखो वॉज रेनिंग, इसका भी तो हैड बीन रेनिंग होना चाहिए ना। ये कैसे होगा, एक जगह आप हैड बीन कर देते हो, दूसरी जगह आप नहीं करते हो। ऊपर वाले में तो आपके पास में शी वॉज डांसिंग, इट वॉज रेंड, यहां रेंड कर दिया, रेनिंग नहीं है। तो बाकायदा तीनों ऑप्शन को काटने का तरीका बचता है। इसमें जो पहली प्राथमिकता में अवेलेबल नहीं करवाई, दूसरी करवाई है, तो अपने पास बाकी तीन कहीं पर भी इसके नजदीक नहीं फटकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, प्राची सेड आई वॉज वॉचिंग ए हॉरर मूवी व्हेन द डोरबेल रैंग। प्राची ने कहा मैं एक भयावह डरावनी मूवी देख रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी और मुझे और डरा दिया। जैसे पिछला यूज किसका है, वाइल का है, इस बार बेटा यूज किसका बताओ आपका, वहां पर वेन का यूज है। इसको चेक करते हैं अपन आपका। इसमें भी वही चीज है कि जब आपके पास में वेन वाला टुकड़ा आता है तो इसमें टेंस को चेंज करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहले ये चेक करो कि सैड वाला जो पार्ट है, सैड का सैड रहना चाहिए, टोल्ड नहीं आएगा, बाहर हो गया आपका। बाकी तीन में मैच करो, सैड है क्या, प्राची साइड, प्राची साइड, प्राची साइड, तीनों में है। तीनों के अंदर आपका दाइट 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 है। आई यहां पर प्राची लड़की के लिए शी लेगा, शी है। फिर यहां पर देखो वोज वाला पार्ट, अगर वोज को आप चेक करते हैं तो वोज वाला मैंने बता रखा है कि पहले किस में जाना चाहिए बताओ। देखिए आपका हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उसे ही आप वहां पर रख सकते हैं ना, लेकिन वो तब रखेंगे जब आगे वाला पार्ट भी आपका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, अदरवाइज आप उसे नहीं रखेंगे। तो यहां मान लीजिए कि मैं वोज को सही मानता हूं कि हैड बीन आ गया, वॉचिंग रख दिया, तो अब आगे भी तो चेंज करना पड़ेगा। आगे मेरे पास रेंग है, रेंग बताओ क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होता है, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो ये तो रैंक का अगले ने क्या रख दिया बताओ, रैंक रख दिया, जबकि होना क्या चाहिए बताओ आपका हेड रैंक। अगर इसको चेंज करो तो इसको भी चेंज करो, दोनों चेंज होने चाहिए। तो ये तो एक साइड चेंज हुआ, एक साइड नहीं हुआ, तो गलत हो जाएगा। फिर अगले पार्ट में यहां पर आओ, इसमें क्या कर दिया बताओ आपका, अपने पास में हैड रन, इसको चेंज कर दिया, लेकिन पहले वाले को चेंज नहीं किया, तो इसमें भी आधा सही और आधा गलत हो जाएगा। बचा ये जिसमें अगले ने कहा कि भाई हम चेंज करेंगे नहीं, जैसे यहां पर क्या है, वॉज वॉचिंग का वॉज वॉचिंग है, और यहां पर रैंक का क्या कर दिया आपका, रैंक कर दिया। तो जनरली एग्जामिनेशन में बेटा तुमसे जो सवाल पूछा जाता है, अगर यहां पर वैन चाहे बीच में आए या शुरू में आए, या फिर वाइल चाहे बीच में आए या शुरू में आए, तो उसके दोनों जो क्लोजेज हैं, उन क्लोजेज में चाहे वो मैन क्लोज है आपका, डिपेंडेंट क्लोज हो सकता है, या फिर आपका इंडिपेंडेंट क्लोज या सब क्लोज या सब ऑर्डिनेट क्लोज हो सकता है आपका, कोई सा भी वाक्य का टुकड़ा है उसमें टेंस को यथावत ही आपसे रखवाया जाता है। अगर चेंज भी करवाए ना तो वो एक नहीं दोनों साइड आपसे वहां पर चेंज करवाता है। अगले सवाल पे आ जाओ। सेजल सेड आई हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। सेजल ने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी इससे पहले कि वहां पर आपका ट्रेन निकले, मतलब ट्रेन के छूटने से पहले मैं रेलवे स्टेशन वहां पर जा चुकी थी। तो यहां पर फिर से तुम एक चीज चेक करोगे, आपके पास में यहां देखने को मिलता है कौन सा, बिफोर वाला पार्ट। तो आफ्टर बिफोर वेन और वाइल के नजदीक जाते हैं, उसी हिसाब से यहां पर चेंज होने वाले रहते हैं आपका। तो पहले तो ये बताओ सैड वाला पार्ट में किस में रखूं, आपका सैड में रखूं ना, तो आस्ट यहां से हट जाएगा, टोल्ड यहां से हट जाएगा। दो चीजें बची हैं, उनमें वन बाय वन वर्ड बाय वर्ड आपको देखना पड़ेगा। सेजल सेड दैट सेम चल रहा है, यहां पर आई है सेजल लड़की के लिए, दोनों में शी आ जाएगा। यहां पर हैड रीच्ड है, इसमें टेंस में चेंज नहीं होता है आपका वहां पर। द रेलवे स्टेशन, द रेलवे स्टेशन, फिर यहां लिखा है कौन सा, द ट्रेन लेफ्ट वाला, तो ये देखो बिफोर द ट्रेन, बिफोर द ट्रेन। अब दिक्कत कहां है, लेफ्ट मेरे पास में क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो अब यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वो अगर मैं चेंज करना चाहूं बेटा तो वो किस में चेंज होना चाहिए बताओ आपका, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, लेकिन नहीं होगा। रीजन क्या है, बिफोर का रूल आपको टेंस में पढ़ाया है, एक साइड हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है,
दूसरी साइड बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म। दोनों साइड हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। अगर आप ऐसा पढ़ते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप इसे किसमें चेंज कर दें, बताओ, आपका हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर दें, अगर ऐसा आप वहां कर रहे हैं ना बच्चा, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कौन सी? कि यहां हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लाने का मतलब हेड लेफ्ट आपने कर दिया, तो इधर हेड थर्ड है और इधर देखो हेड थर्ड है, ये दोनों हो गए, तो दोनों साइड पास्ट परफेक्ट है और दोनों साइड बिफोर में पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, एक ही साइड हम लेकर आ सकते हैं, इसलिए हम इसमें टेंस चेंज नहीं करते हैं, नहीं तो मीनिंग में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, स्ट्रक्चर में भी आएगी और बेटा जी आपके मीनिंग में भी वहां पर आपकी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। ये लो पिछली क्लास है आपकी, पिछली क्लास के अंदर आपके पास में वहां क्वेश्चंस हैं, आपने 20 किए, इस क्लास में भी आपके क्वेश्चंस 20 हो गए, टोटल 40 हो गए। इससे पहले जो जो टॉपिक्स आपने टच कर लिए हैं एक बार आप थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा, जिसमें पहला किसका है, आपका टेंस का है, दूसरा किसका है, आर्टिकल का है, तीसरा किसका है, डिटर्मिनर का है, चौथा किसका है, वॉइस का है, पांचवा किसका है, नरेशन का है। आपने कहा ना सर एग्जामिनेशन नजदीक है, टॉपिक्स नहीं हो रहे, 23 क्लासेस हो चुकी हैं और अपन बेटा जी यहां पर 5 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो टोटल करने कितने, 12 ही तो करने हैं आपके, तो टेंशन कहां है, अभी भी खूब टाइम वहां पर आपका पड़ा है, तो पूरा इत्मीनान रखिए, पूरा भरोसा रखिएगा, और कहते हैं ना पेशेंस इज द की टू सक्सेस, सफलता है, सफलता की चाबी धैर्य ही है आपका। अगर आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इजीली वहां कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए।